प्रीज द लॉर्ड। आज का बाइबल वचन लूका 6:46 से 39 तक हम पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यह वचन हे प्रभु कहना काफी नहीं है। लूका 6:46 में प्रभु यीशु एक बहुत गहरी सीख देते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते हो। यहाँ प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं, जो मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं, जो प्रार्थना भी करते हैं, जो सभा में भी आते हैं, लेकिन उनका जीवन प्रभु की बातों के अनुसार नहीं चलता। प्रभु ये नहीं कह रहे मुझे प्रभु मत कहो, बल्कि यह कह रहे कि अगर तुम सच में मुझे प्रभु मानते हो तो मेरी बातों को अपने जीवन में मानो भी, क्योंकि प्रभु वही होता है जिनकी आज्ञा मानी जाती है। केवल कहना आसान न है, लेकिन मानना कठिन है, और प्रभु मानने वालों को खोजते हैं, केवल कहने वालों को नहीं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मसीह हूँ, लेकिन जब जीवन में क्षमा करने की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, पवित्र जीवन जीने की बात आती है, तब वही लोग प्रभु की बात नहीं मानते। यही कारण है कि प्रभु यह सवाल पूछते हैं, सुनना और मानना। लूका 6:47 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहाँ प्रभु 3 बातें बताते हैं। मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है। बहुत से लोग केवल पहले 2 काम करते हैं। प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन तीसरी बात अधूरी छोड़ देते हैं, मानना। प्रभु ये साफ कह रहे हैं कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। अगर सुनने के बाद जीवन नहीं बदलता तो वह सुनना व्यर्थ है। वचन सुनना बीज की तरह है, लेकिन मानना उस बीज को मिट्टी में बोना है। अगर बीज बोया ही न जाए तो फल कैसे आएगा। चट्टान पर बना घर। लूका 6:48 में प्रभु उस व्यक्ति की तुलना बताते हैं जो सुनकर मानता है। वह व्यक्ति ऐसा है जो घर बनाने से पहले भूमि गहरी खोदता है, जो चट्टान पर नींव डालता है, जो मेहनत करता है, जो जल्दी नहीं करता। यह चट्टान प्रभु की बातें हैं। यह नींव प्रभु की आज्ञा मानना है। घर बनाना आसान है, लेकिन मजबूत घर बनाना कठिन है। उसी तरह विश्वास करना आसान है, लेकिन आज्ञाकारी जीवन जीना कठिन है। जब बाढ़ आई, जब धारा उस घर से टकराई, तब भी वह घर हिला नहीं। क्यों? क्योंकि वह चट्टान पर बना था। बाढ़ जीवन की समस्याएं हैं। धारा दुख, बीमारी, परीक्षा, संघर्ष है। जो जीवन प्रभु की बातों पर बना है वह इन सब के बीच खड़ा रहता है। बिना नींव का घर। लूका 6:49 में प्रभु दूसरी व्यक्ति की बात करते हैं। यह व्यक्ति भी सुनता है लेकिन मानता नहीं।
उसने भी घर बनाया, लेकिन बिना नींव का, बिना गहराई का, बिना चट्टान की। ऊपर से वह घर भी अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर होता है। जैसे ही धारा आई वह घर गिर गया और गिरकर सत्यानाश हो गया। यह बहुत गंभीर बात है। प्रभु यह कह रहे हैं कि जो जीवन प्रभु की बातों पर नहीं बना, उसका अंत खुद होता। आज बहुत से लोग वचन सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन जीवन वही का वही रहता है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे शब्द बदले, हमारे काम बदले, हमारे रिश्ते बदले, हमारा चरित्र बदले। केवल सभा में जाना, केवल प्रार्थना सुनना, केवल आमीन कहना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक हम प्रभु की बातों को जीवन में ना उतारें। प्रभु का सवाल आज भी वही है। आज भी प्रभु पूछते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यह सवाल हमें से प्रभु ने इसलिए पूछा है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन चट्टान पर बने, कि जब जीवन की बाढ़ आए तब भी हम न गिरें। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा विश्वास केवल बोलने से नहीं, बल्कि मानने से प्रकट होता है। प्रभु यह स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल हे प्रभु कहना, केवल प्रार्थना करना या केवल वचन सुनना ही काफी नहीं है। अगर हमारा जीवन प्रभु की बातों के अनुसार नहीं चलता तो हमारा अविश्वास अधूरा है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुनें और फिर उन्हें अपने जीवन में उतारें। जब हम क्षमा करने को कहते हैं तो क्षमा करें, जब हम प्रेम करने को कहते हैं तो प्रेम करें, जब पवित्र जीवन जीने को कहते हैं तो उसी प्रकार जीवन जिए। यह चट्टान पर घर बनाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें चेतावनी भी देते हैं कि जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, उनका जीवन बिना नींव के घर जैसा है। ऐसा जीवन बाहर से अच्छा दिख सकता है, लेकिन जब दुख, समस्या, बीमारी या परीक्षा आती है तब वह टिक नहीं पाता। प्रभु का संदेश यह है कि अपना जीवन मजबूत बनाओ। अपने विश्वास को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो। अपने जीवन की नींव मेरी बातों पर रखो, ताकि जब जीवन की बाढ़ आए तब भी तुम खड़े रहो और ना गिरो। हम आशा करते हैं यह वचन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम पूरे मन और सच्चे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है जो हमें हर दिन जीवन, सांस और नई आशा देता है। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनमोल वचन दिए जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज का अवसर दिया कि हम तेरे वचन को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारें। प्रभु, तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में तू हमारे साथ रहा। तेरी करुणा, तेरी दया और तेरे प्रेम के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सबको तेरे चरणों में सौंपते हूँ। प्रभु, हर एक को तू जानता है, हर एक मन की बात को तू जानता है, हर एक परिस्थिति को तू भली भांति से परिचित है। प्रभु, बहुत से लोग आज वचन तो सुनते हैं पर जीवन में उसे मान नहीं पाते। प्रभु, तू उनकी सहायता कर, उन्हें सामर्थ्य दे कि वे केवल सुनने वाले न रहें बल्कि वचन के मानने वाले बने। प्रभु, उनका जीवन चट्टान पर बना हुआ हो, ना कि रेत पर। हे प्रभु, जो लोग जीवन की बाढ़ से गुजर रहे हैं, जो दुख, परेशानी, बीमारी, कर्ज, पारिवारिक कलह, तनाव और भय में हैं, उन पर तू अपनी दया कर। प्रभु, जब जीवन की धाराएं उनके ऊपर से गुजर रही हो तब उनका जीवन गिरने न पाए। तू ही उनका चट्टान बन, तू ही उनका गढ़ बन।
प्रभु, जो लोग बार बार गिर जाते हैं, जो कमज़ोर महसूस करते हैं, जो कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, प्रभु तू उन्हें नया बल दे। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर काम कर, ताकि उनका मन बदले, सोच बदले और जीवन बदले। हे प्रभु, जो लोग केवल मुंह से हे प्रभु कहते आए हैं, उन पर जीवन की आज्ञाकारिता नहीं रही। आज तू उन्हें जगा दे। उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए तू उनके हृदय को छू। प्रभु, हर एक सुनने वाले को तू यह समझ दे कि तेरा वचन बोझ नहीं है, बल्कि जीवन है। तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब हम तेरी बातों पर चलते हैं, तभी हमारा घर पक्का होता है। हे प्रभु, जिनके जीवन में तूफान आने वाला है, तू पहले ही उन्हें तैयार कर। उन्हें गहराई में जाने का मन दे, चट्टान पर नींव डालने की बुद्धि दे, ताकि आने वाली परीक्षा में खड़े रह सकें। प्रभु, माता पिता, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक को तू अपने वचन से जोड़। घर घर में तेरे वचन का आदर हो, केवल सुनने की नहीं, बल्कि मानने की आत्मा दे। हे प्रभु, जो लोग टूटे दिल से के साथ सुन रहे हैं, जिन्हें किसी ने ठुकराया है, जिनका विश्वास डगमगा गया है, आज तू उनके दिल को संभाल। उन्हें ये विश्वास दे कि अगर वे अपना जीवन तेरी चट्टान पर रखेंगे, तो वे कभी ना गिरेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा जीवन बदले जाएंगे, सोच बदल जाएंगे, चाल बदल जाएंगे। यह वचन केवल कानों तक न रुके, बल्कि हृदय में उतरे, कर्म भी दिखाई दें। हम सबको यह अनुग्रह दे कि हम तेरे सच्चे शिष्य बने, केवल नाम के नहीं, बल्कि जीवन से। जो कुछ हम सुनते हैं, उसे मानने की सामर्थ्य हमें दे। प्रभु, तू हर एक को सुनने वाले को आशीष दे। प्रभु, तूने अपने वचन में सिखाया है कि जो मनुष्य चट्टान पर नींव डालता है, वह स्थिर रहता है। हे प्रभु, हमें गहराई में जाने की आदत दे। हमें केवल सतह पर चलने वाला विश्वास न दे, बल्कि ऐसा विश्वास दे जो तेरे वचन में जड़ पकड़ ले। हमें आलसी विश्वास से बचा और आज्ञाकारी विश्वास दे। हे प्रभु, कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम उसे नहीं करते। प्रभु, इस कमजोरी को तू दूर कर, हमें वह सामर्थ्य दे। हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि करने वाले बने। जब क्षमा करना कठिन लगे, तब तू हमें क्षमा करने का बल दे। जब सच बोलना मुश्किल लगे, तब तू हमें साहस दे। जब पवित्र जीवन जीना कठिन लगे, तब तू हमें पवित्र आत्मा के द्वारा संभाल। प्रभु, हमारा जीवन बिना नींव का ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वर्षों से वचन सुनते रहें, पर जीवन रेत पर बना रहे। आज हम तेरे सामने अपने जीवन की नींव रखते हैं। प्रभु, तू ही हमारी चट्टान बन, तू ही हमारा आधार बन। हे प्रभु, जिनके जीवन में बार बार गिरावट आई है, जो बार बार टूटे हैं, जो कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, आज तू उन्हें नया अवसर दे। हे दयालु परमेश्वर, तू गिरने वालों को उठाता है। आज तू ही उन्हें सिखा कि कैसे अपना जीवन तेरे वचन पर बनाना है। प्रभु, हम उन सारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो कमेंट बॉक्स में आई हैं। हे प्रभु, हर एक नाम, हर एक आंसू, हर एक निवेदन तू जानता है। कोई बीमारी के लिए रो रहे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई संतान के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई छुटकारे के लिए, कोई शांति के लिए। प्रभु, हम एक एक प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, जहाँ चंगाई की आवश्यकता है, वहाँ चंगाई दे। जहाँ अंधकार है, वहाँ उजियाला कर। जहाँ भय है, वहाँ शांति दे। जहाँ कमजोरी है, वहाँ बल दे। हाय प्रभु,
हर एक व्यक्ति के जीवन को चट्टान पर स्थापित कर, जिनके सच्चे मन से तुझे पुकारा है। आने वाली हर बाढ़ में उनका जीवन स्थिर रहे, उनका विश्वास डगमगाए नहीं, उनका घर गिरे ना। प्रभु यीशु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना जीवन, अपनी समस्याएं, अपनी आशाएं और सारी प्रार्थनाएं, तू ही प्रभु है और हम तेरी आज्ञा मानकर चलना चाहते हैं। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन।